बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि आप जानती हैं कि हम तजवीद के सिलसिले में मखारिज को पढ़ रहे हैं। अगर आप भी तजवीद को सीखना चाहते हैं, मखारिज को सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछली वीडियोज़ को भी ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11वां मखरज, जो कि है ता, दाल और तो का मखरज, यानी यहाँ से ये 3 हरूफ निकलेंगे। तो आइए पहले इस मखरज को पढ़ते हैं, फिर इसे समझते हैं और फिर इसकी मिसालों को देखते हैं। नोके ज़बान और सनाया उलिया की जड़ें ये ता, दाल और तो का मखरज हैं। यानी इन तीनों हरूफ का मखरज क्या हुआ? नोके ज़बान और सनाया उलिया की जड़ें, ये इन तीनों हरूफ का मखरज है। आइए अब इसको समझते हैं। नोके ज़बान और सनाया उलिया की जड़ें। तो नोके ज़बान कौन सी है? यानी ज़बान की नोक, जैसे यहाँ पर आपको इमेज में नज़र आ रहा है रासुल लिसान। अरबी में हम इसे रासुल लिसान कहते हैं और उर्दू में हम इसे नोके ज़बान यानी ज़बान की नोक। जब ये उठकर कहाँ लगेगी? सनाया उलिया की जड़ें। अब इस इमेज में देखिए, यहाँ पर आपको ये जो 2 दांत नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं सनाया, ठीक है। और ऊपर के जो दांत हैं उनको हम कहेंगे सनाया उलिया, और नीचे के जो 2 दांत हैं उनको हम कहेंगे सनाया सुफला, ठीक है। तो यहाँ पर हम नीचे के दांतों की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम ऊपर के दांतों की बात कर रहे हैं। यानी ऊपर के जो 2 दांत हैं यानी सनाया उलिया की जड़ें, यहाँ पर जब जाकर ज़बान की नोक लग जाती है तो उस वक्त ये तीनों हरूफ अदा हो जाते हैं। ये देखिए इस इमेज में कि नोके ज़बान सनाया उलिया की जड़ों में लग रही है और वहाँ से फिर ये तीनों हरूफ अदा हो रहे हैं। अब इनका फ़र्क भी समझ लीजिए। यानी ता और दाल दोनों बारीक पढ़े जाएंगे क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से नहीं है, ये बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ हैं। जबकि तो ये हरूफ मुस्तालिया में से है और इसलिए इसे पुर यानी मोटा पढ़ा जाता है। और ज़्यादातर अक्सरियत ता और तो में गलती करती है। यानी अगर हमने तो को ता पढ़ दिया तो ये गलत होगा और ये बड़ी और हराम गलती होगी। यानी हमने एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल दिया, जो कि गलत और हराम गलती है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि हम तो की सही अदायगी कर पाएँ। वो उसी वक्त होगी जब हम इसको मोटा यानी पुर पढ़ेंगे और इस तरह से ता और तो का फ़र्क जब सुनने में भी और पढ़ने में भी हम कायम रखेंगे, तभी हम इसकी सही अदायगी और सही मखरज को अदा कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। आइए अब इसको पढ़ लेते हैं। ताज़बता, ताज़ेती, तापिश्तु, ता, ती, तू। हमज़ा ज़बर अत, हमज़ा ज़ेर इक, हमज़ा पेश उत, अत, इक, उत। अब हम इसकी मिसालों को पढ़ लेते हैं। कतबा, कुतिबा, यक्तुबु, यतलू, फितनतुन, उतलू। आइए अब दाल को पढ़ते हैं। दाल ज़बर दा, दाल ज़ेती, दाल पेश दू, दा, ती, दू। हमज़ा दाल ज़बर अद, हमज़ा दाल ज़ेर इद, हमज़ा दाल पेश उद, अद, इद, उद। इसको हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि हम मखरज को हिलाकर पढ़ रहे हैं क्योंकि ये कलकला वाले हरूफ में से है और कलकला वाले हरूफ को हिलाकर पढ़ा जाता है, ठीक है। इसकी मिसालों को पढ़ते हैं। आदमु, दिमाउन, अल्हम्दु, क़द, इदफ़ा, युद्रिकु,
آئیے اب تیسرا حرف تو پڑھتے ہیں۔ تو زبر تو زیر توئی، تو پیش تو توئی تو، حمزہ تو زبر ات، حمزہ تو زیر ات، حمزہ تو پیش ات، ات ات ات۔ اس کے مخرج کو بھی ہم ہلا کر پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ بھی قلقلہ والے حروف میں سے ہے، اس لیے اس کے مخرج کو ہلا کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آئیے اس کی مثالوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسط باطل یطوف مطلوب اطعام مطمئن۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس کو پریکٹس کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔